हे गाइस, वेलकम टू क्लाउड लो। सो बेसिकली भाई, मेरे पास बहुत क्वेरीज आई थी कि भाई हमारे स्वेट्स कैंसिल हुए हैं। अब हम दोबारा पार्ट ले तो लिए हैं, लेकिन हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी रहेंगी स्वेट्स ऑर्डर करते टाइम के लिए। और मैं अभी अपने आगे के गेम्स और ट्रिविया नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, और ये सारे क्वेश्चन के मैं आज आंसर देने वाला हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो बेसिकली मैं दिखाता हूँ। देखो, ऐसे मेल आए थे जिन पर्सन ने ऑर्डर किए थे कि तुम्हारा जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया है क्योंकि आपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है। मतलब कि आपने मल्टीपल अकाउंट से डुप्लीकेट अकाउंट्स का पार्टिसिपेशन किया है। ये आपका मेल आया था वाइट स्क्वायर से, जो कि था रेंजर, लेजेंड और चैंपियन टायर्स का। और एक ये वाला मेल था, ये रिसीव हुआ था अपने उन पार्टिसिपेंट्स को जो कि पिंटोस से अपने ऑर्डर किए थे, जैसा कि नोवेस और ट्रूपर टीयर के। ये दोनों मेल का थीम एक ही था कि अपना जो स्वैक्स है वो अपना मल्टीपल हुआ है या डुप्लीकेट एंट्रीज आई हैं, तो इस चक्कर में आपके ऑर्डर कैंसिल किए गए हैं। सो आपके क्वेश्चन मैंने अपने गूगल टीम से भी डिस्कस किए थे, तो वहाँ से मुझे कुछ रिप्लाई मिले हैं, वो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। उन्होंने मतलब पूरा रिस्पॉन्स दिया है कि हाँ, ये ऑर्डर किस बेसिस पे कैंसिल किए गए हैं और क्या क्या पैरामीटर्स थे जिन जिन बेसिस पे कैंसिल किए गए। मैंने आप सभी के क्वेश्चन भी पुट किए थे कि जैसे कि भाई मेरा भाई भी है, मैं भी हूँ, दोनों लैब कर रहे हैं और साथ में मेरी बहन भी कर रही है। तो हम तीनों हमारे पास एक ही डेस्कटॉप है, लेकिन वो तीन डिफरेंट पर्सन हैं तो वो कर रहे हैं, तो उसका कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन उसमें उनको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि मैं अभी आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप मतलब इसमें दे रखा है कि किस बेसिस पे आपके ऑर्डर फ्लैग हुए हैं। इसमें आपका पहला है कि सेम नंबर बार बार यूज़ हो रहा है फॉर मोर देन वन ऑर्डर। कि आपने मतलब आपका लेजेंड था, आपकी दीदी का लेजेंड था, तो दोनों ने सेम नंबर यूज़ कर लिया तो दिक्कत आएगी, तो ऑर्डर आपका कैंसिल हो सकता है। अगर आपका लेजेंड है, आपकी दीदी या भैया का चैंपियन है, तब भी दिक्कत आ सकती है। नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि आप अपना यूनिक पर्सन हो, तो आपका खुद का नंबर होगा, खुद का ईमेल आईडी होगा, और आपका मतलब खुद का दोनों चीज़ डॉक्यूमेंट है, तो खुद का आपका नेम एक पर्सनल नेम होता है जो रहेगा। ऐसा थोड़ी आपका और आपके भाई का नेम बिल्कुल सेम हो, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। और इन्होंने यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो क्या क्या मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कोई एक सिंगल चीज़ आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं करा सकती। इसमें आपके मल्टीपल्स फैक्टर्स रहते हैं जो कि ओवरलैप्स होते हैं, जो आपके ऑर्डर फ्लैग करवाता है। अब इन्होंने बताया कि जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स अगर एक ही घर से हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। पहले बात, उनका खुद का अपना ईमेल आईडी होगा, जो बताया फ़ोन नंबर होगा, वो यूज़ करें। और आपका एक पॉइंट्स है जो आपको रिमेम्बर करना है कि आप और आपका भाई है, दोनों एक ही टाइम पर एक ही लैब नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक ही घर में रह रहे हो, एक ही फैमिली में, आपके पास एक ही डेस्कटॉप है, पर दोनों जन एक साथ एक ही लैब कैसे कर सकते हैं। तो ये अगर आप एक साथ लैब कर रहे हो तो मल्टीपल अकाउंट में काउंट्स होगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मतलब कि अलग अलग हो तो भाई, आप सुबह कर लिए, दोपहर में भाई कर लिया और शाम को किसी और ने कर लिया, तो वो उसमें टाइम फैक्टर मैटर करेगा। हाँ, जैसे कि कुछ कह रहे थे कि हमारे होम एड्रेस सेम था तो इस वजह से कैंसिल हुआ है, तो इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि होम एड्रेस से खाली हम अपने ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहे, इसमें बहुत सारे और फैक्टर रहते हैं जो कि अपने सिस्टम डिटेक्ट करता है मल्टीपल के लिए। ठीक है, और वो आप मतलब पहली बार तो फ्लैग्ड होते हैं, फ्लैग्ड के बाद फिर ये इनको दोबारा देखा जाता है, री इवेल्युएट किया जाता है, फिर कैंसिल होते हैं। और फिर इसमें आपका आया है प्रिवेंटिंग, मतलब क्या क्या आपको करना है, वही है जो मैंने डिस्कस किया। नंबर अपना अलग यूज़ कीजिए और अपना ईमेल अलग यूज़ करिए। और मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि जैसे आप कभी ऑर्डर करोगे तो वहाँ पे एक चीज़ मेंशन होती है कि ऑटो फिल योर एड्रेस और डिटेल्स, वो आप अवॉइड करें। अपना खुद ही मैनुअली डालिए और अपना ऑर्डर स्वेक्स करिए। और इस बार का प्राइस काउंटर खुलेगा जनवरी के आपके सेकेंड वीक में, तो तब मैं एक और वीडियो डाल दूंगा कैसे ऑर्डर करना है। अगर आप भाई और बहन हो तो आपको क्या क्या चेंजेस ला सकते हो कि आपका ऑर्डर आपके पास आ जाए और कैंसिल भी ना हो। तो उसके लिए भी तो उसके हम एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे। तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि भाई हम आ गए अपनी आरडी की वेबसाइट पर। यहाँ पे मैं आके देख रहा हूँ तो मेरे गेम्स यहाँ पे नहीं शो हो रहे, ना कि ट्रिविया शो हो रहे हैं। हाँ, तो अब मेरे को क्या करना है? क्या ये प्रोग्राम एंड हो गया? क्या मैं पॉइंट्स नहीं कलेक्ट कर सकता? भैया, मैं तो अपना 73 1 2 4 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया, मेरे को चैंपियन चाहिए, तो क्या मैं अब नहीं जा पाऊंगा? तो अब आप मतलब कि ये बेसिकली आपका एक मेंटेनेंस पीरियड है, वो भी मैं आपको मेल दिखा देता हूँ कि देखो,
ये इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो आपका गूगल क्लाउड स्किल उस प्लेटफॉर्म है वो एक शेड्यूल मेंटेनेंस के अंदर जाएगा 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक। मतलब आप 7 दिसंबर तक कोई भी नया गेम्स और ट्रिविया नहीं कर सकते। और इसमें आपका कुछ लैब्स हैं जो कि वर्क नहीं करेंगे। कुछ स्किल बैजेस भी हो सकते हैं और कुछ आपकी गेम्स ट्रिवियाज की भी हो सकती हैं, और गेम्स ट्रिविया अभी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जो नए दिसंबर के आएंगे, दिसंबर में आने डेफिनेटली आपको न्यू गेम्स मिलेंगे। यहाँ वेबसाइट पर भी मेंशन किया है, जो आपको दिसंबर में गेम्स मिलेंगे वो आपको 7 तारीख के बाद ही मिलेंगे, जब मेंटेनेंस पीरियड ओवर हो जाएगा। आप यहाँ वेबसाइट पर नीचे आके देख सकते हैं, इन्होंने एक वो और डाल रखा है चैलेंज। इसमें 20 क्वेश्चन है, जो कि आपका ये पहले वर्क प्ले मीट हुई थी ना आपकी जुलाई से लेके नवंबर तक, नवंबर की छोड़कर, तो उसके इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या हुआ था, पूरा ओवरव्यू प्रोवाइड कर रखा है, उनसे आपको क्या क्या सीखने को मिला था, और उसी की एक क्विज है, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इसका कोई पॉइंट आपको नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद मैंने अपना लैब भी चेक किया था। अभी आपके लैब सारे मतलब कि स्किल बैजेस के जो लैब्स हैं वो वर्किंग हैं। हाँ, मैं लैब्स कर रहा था तो हो रहे थे। तो आप मतलब कि आज 21 तारीख है, तो आज मेरी लैब्स हो रहे हैं, तो आपको भी लैब्स कर मतलब स्किल बैजेस अपने अभी भी कंप्लीट कर सकते हो पॉइंट कलेक्ट करने के लिए। तो मैं अपना ये स्प्रेडशीट का लिंक भी अपना डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। यहाँ पे आप सारे अपने प्री असेसमेंट बैजेस, गेम्स एंड ट्रिविया, ये हम टाइमली अपडेट करते रहते हैं। आपके स्किल बैजेस और आपके माइलस्टोन्स एंड रिवॉर्ड, ये सब हम वेबसाइट में अपडेट करते रहते हैं रेगुलरली। तो आपको यहाँ पे सारे गेम्स, ट्रिविया, सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, कि आप यहाँ से अपना टारगेट कर सकते हैं भाई कौन सा कर लिया कौन सा नहीं करा। हाँ, तो मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ कि ऑर्डर करते टाइम हम आपको दोबारा से बता देंगे कि क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है स्वेक्स ऑर्डर करने के लिए। और कुछ आपको एक चीज़ और बतानी थी। हाँ, जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि भाई मैंने अपना पार्टिसिपेट तो किया है। हाँ, तो वो आप मेरा पार्टिसिपेशन जेन्युइन कैसे कंसीडर होगा, कि हाँ भाई मैं एक जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स हूँ आपका गूगल क्लाउड स्किल्स का। ठीक है, तो इन्होंने मेंशन किया है अगर आप जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स हो तो आपको अवॉइड करना है शॉर्टकट को। जो आपकी गिटअप कमांड होती है, कोई भी कमांड हो, आप सीधे कॉपी पेस्ट मार के सीधे सारे टास्क आपके ऑटोमेटिक हो रहे हैं, तो वो आपका एक जेन्युइन पार्टिसिपेशन में काउंट नहीं होगा। और अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े जा मतलब कि डिटेक्ट कर लिए जाते हो सिस्टम से, तो आपका वो अकाउंट का स्किल बूस्ट अकाउंट का पॉइंट सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे और आपको स्वैक्स भी नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको यूट्यूब चैनल भी देखे थे जो प्रमोट कर रहे थे कि हाँ भाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ ऐसा ना करें। अपने फेयर तरीके से किए, सारे लैब्स अपने मैनुअली कंप्लीट कीजिए। वेबसाइट पर भी मेंशन किया गया है वॉयलेशन, violations such as script or engaging in unfair practices results in the immediate disqualification and exclusion from Google Skills Arcade and related program। और यहाँ पे साफ दोबारा इन्होंने देखो स्ट्रिक्टली और मेंशन किया है। मैं हाँ, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। सो थैंक यू, यही था आज की वीडियो के लिए।